आज हम पाथ लॉस के बारे में बात करेंगे। पाथ लॉस आपको इफ़ यू कैन सी प्रीवियस वीडियोस उसमें दिखाया गया है व्हाट इज़ पाथ लॉस, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम टू रे मॉडल या जिसको टू पाथ मॉडल और ग्राउंड रिफ्लेक्टेड मॉडल को भी हम समझेंगे। पाथ लॉस क्या है? पाथ लॉस ये है कि जब ट्रांसमीटर से एक सिग्नल निकला और उसको रिसीवर तक पहुँचना है तो बीच में जो रास्ता है दैट इज़ कॉल्ड पाथ, और रास्ते में चलते हुए जब ट्रांसमीटर से निकलेगा सिग्नल विल बी स्ट्रॉन्ग, जब रिसीवर पहुंचेगा इट विल धीरे धीरे उसकी जो है पावर कम होती जाएगी बिकॉज उसको दूर डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है। जो उसकी पावर जो कम हो रही है उसको पाथ लॉस बोलते हैं, या फिर सिग्नल एटेन्यूएशन। डिस्टेंस के साथ साथ जो हो रहा है उसको हम पाथ लॉस बोलते हैं। एटेन्यूएशन क्या हो रहा है? सिग्नल का इन डेसिबल्स में हम मेजर करते हैं। डिफरेंस इन जो कि ट्रांसमिटेड पावर, इफेक्टिव ट्रांसमिटेड पावर और रिसीव पावर के बीच में डिफरेंस है। ये कुछ फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं। लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ, पावर रिसीव्ड एट डिस्टेंस डी इक्वल टू पी टी जी टी जी आर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई होल स्क्वायर डी स्क्वायर एल। तो फिर एंड जी इक्वल टू 4 पाई ए बाई लैम्डा स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को पावर लॉस इन डेसिबल्स इज 10 लॉग पी टी अपॉन पी आर। पी आर जो है बेस में है, तो इफ़ यू पुट द वैल्यू विल गेट -10 बिकॉज बेस ऊपर आएगा। -10 log this value it is given, and if we calculate उसको we will start getting this value. So we will get -10 log lambda by 4 pi d whole square. अगर हम गेन को एक्सक्लूड करें तो पी आर वैल्यू जो है उसे हम जो है वी गेट फ्रॉम फ्रीज का स्पेस मॉडल। जो फ्रीज का जो स्पेस मॉडल है वी गेट फ्रॉम, ये कहाँ पे हम इसके मेजरमेंट्स लेते हैं फार फील्ड में, दैट इज़ फ्रॉनहोफर रीजन में। तो वी नो दैट डिस्टेंस इन फ्रॉनहोफर इक्वल टू डी एफ इक्वल टू 2d स्क्वायर बाई लैम्डा, वेयर कैपिटल डी इज व्हाट लार्जेस्ट फिजिकल लीनियर डायमेंशन ऑफ एंटेना एंड स्मॉल डी एफ इज फार फील्ड रीजन या फिर फ्रॉनहोफर रीजन, जहाँ पे लार्जेस्ट लीनियर डायमेंशन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना अपर्चर एंड कैरियर wavelength. DF is very greater than the largest physical dimension, and DF is very greater than the wavelength lambda. तो हमें जो पावर रिसीव्ड मिलेगी दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन PT GT GR lambda upon 4 pi d whole square into L. फिर this does not hold for d is equal to 0, that means very close distance, 0 distance पे नहीं होल्ड करती वैल्यू। Large scale propagation models use D0 as known received reference point. ठीक है, therefore PR at a distance greater than D0, PR implies PR at D0। इसको हम ठीक है greater than D0 को ही हम D0 लेके चलेंगे। और PR D0 हमने कैसे निकाला है? by taking average received power of radio environment। कई सारे पॉइंट में हम मेजरमेंट्स लेके और हम PR D0 को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका हम एवरेज लेते हैं, बट ये जो रीजन जो होना चाहिए फार फील्ड रीजन होना चाहिए, दैट इज D0 इज ग्रेटर दैन DF, दैट इज फार फील्ड। D0 इज वेरी ग्रेटर दैन DF, फार फील्ड रीजन में है। D0 is chosen smaller than practical distance used in mobile communication, तो फिर हमें therefore PR at a distance D मिलेगा PR D0 that is into D0 by D whole square, where you can see D is very greater than D0 and D0 is also greater than very greater than or equal to DF. D is also greater than or equal to D0. PR जो है चेंज करेगा अपने मैग्नीट्यूड में, कई ऑर्डर्स में चेंज करेगा ओवर ए टिपिकल कवरेज एरिया ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स बिकॉज ऑफ लार्ज डायनामिक रेंज। तो dBm या dBW इज यूज टू एक्सप्रेस, dBm या dBW से हम पावर लेवल को एक्सप्रेस करें। इसी पे फर्दर कैलकुलेशन दिखाया गया है। PRD dBm इक्वल टू 10 log PRD0 अपॉन, इसको वाट्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस 20 log D0 बाई D।
और लो गेन एंटेना D0 जो है 1-2 GHz रीजन में इट इज़ 1 मीटर इन इंडोर एनवायरनमेंट और 100 मीटर्स या 1 किलोमीटर इन आउटडोर एनवायरनमेंट। तो इसके फर्दर कैलकुलेशन जो है दिया गया है, इसको वन कैन नोट received power PRX at 10 kilometers can be expressed in dBm where D0 is 100 meters, D is equal to 10 kilometers। इसका कुछ ये कैलकुलेशन दिए गए, दिस यू कैन सी ऑन योर ओन। टू रे या टू पाथ मॉडल में जो भी रिसीव्ड सिग्नल होगा उसको उसका फॉर्मूला इज गिवन हियर इन टू रे रिसीव्ड सिग्नल is equal to real value of lambda by 4 pi under root GL ut e raised to the power minus j 2 pi L by lambda divided by L plus R into under root GR u t minus tau e raised to the power minus j 2 pi x plus x dash divided by lambda and whole divided by x plus x dash into e raised to the power j 2 pi fc t। ये टू रे टू पाथ या ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल का फॉर्मूला है। ओके, टू रे टू पाथ या ग्राउंड रिफ्लेक्शन फॉर्मूला इज द सेम थिंग। ग्राउंड रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, वन बीम इज लाइन ऑफ साइट, ओके, एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड। नीचे आपका ग्राउंड दिया गया है, तो सेकेंड बीम जो है ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस रिसीवर पे पहुंच रही है, ट्रांसमीटर से निकल के रिसीवर पे पहुंच रही है। एक बीम निकल रही है सीधी, दैट इज एल, दैट इज शोन एज एल, दैट इज लाइन ऑफ साइट बीम। सेकेंड वन इज एक्स, एक बार जो है ग्राउंड तक पहुंचते हुए एक्स बताया गया उसको, एंड उसके बाद रिफ्लेक्शन होके एक्स डैश, दैट इज जो है ग्राउंड रिफ्लेक्टेड बीम। तो दैट इज वाई हम टू रे मॉडल तक ही जाएंगे, इसके ऊपर थिंग्स बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड, तो वी डोंट प्रोसीड फर्दर, और आगे हम क्या करेंगे वो बताया जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं,